जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा शनिदेव से संबंधित करने जा रहे हैं क्योंकि 20 जनवरी 2026 को शनिदेव का एक विशेष परिवर्तन होने जा रहा है। ये विशेष परिवर्तन बहुत बड़ा होगा और बहुत बड़े प्रभाव हमारे जीवन में लेकर आता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी अगर हम शनिदेव की चर्चा करें तो शनिदेव कोई छोटे मोटे ग्रह नहीं है, बल्कि हमारे जीवन पर विस्तृत प्रभाव डालते हैं। क्योंकि विशेषता है ये आजीविका और लाभ के कारक ग्रह होते हैं और आपके लाभ भाव में विराजित है। देखिए, अगर विरासत में भी कोई चीज़ मिली हो ना, उसका भी हमको कितना लाभ मिलेगा ये भी हमारा लाभ भाव डिसाइड करता है। इसलिए देखिए, मैंने कहा क्योंकि प्रातः उठने से लेकर सायं सोने तक आपको जिन भी चीज़ों के उपभोग की आवश्यकता पड़ती है वो सब आपके लाभ से ही निकल कर आती है, क्योंकि आजीविका से धन उत्पन्न होगा, धन से हम चीज़ों को खरीदेंगे। अब वहीं देखिए, शनि देव का इसीलिए मैंने कहा कि पूर्ण जीवन पे हमारा आधिपत्य होता है। अब शनि देव जब किसी सौम्य ग्रह के प्रभाव में होते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाती हैं। लेकिन जब किसी कठोर ग्रह के प्रभाव में होते हैं, क्रूर ग्रह के प्रभाव में होते हैं, तो हमारे लिए समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। कर्मठता थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी व्यर्थ की भागदौड़ हमको मिल जाती है। फलतः हम परेशान होते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए कष्ट की स्थिति बननी प्रारंभ हो जाती है। अब शनिदेव इस समय पर जो ये परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो ये किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करने जा रहा है, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शनिदेव के बारे में कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक ग्रह के पास अतिरिक्त दृष्टियाँ होती हैं। देखिए, कुछ ग्रहों के पास, देखिए हर ग्रह के पास सप्तम दृष्टि है, लेकिन कुछ ग्रहों के पास अतिरिक्त दृष्टि भी है, जिसमें से अगर हम केतु, राहु और गुरु की चर्चा करें तो इनके पास पंचम और नवम अतिरिक्त दृष्टियों के रूप में है। मंगल की चर्चा करें तो मंगल के पास भी दो अतिरिक्त दृष्टियां हैं, जिनमें से चतुर्थ और अष्टम ये मंगल की अतिरिक्त दृष्टियां हैं। लेकिन अगर शनि देव की चर्चा करें तो शनि देव के पास जो अतिरिक्त दृष्टियां हैं वो तृतीय और दसम है। अब आपने देखा दृष्टियों के माध्यम से कि शनि देव महाराज आपके सबसे पास से सबसे दूर तक दृष्टि रखते हैं, जिसकी वजह से जीवन के हर क्षेत्र में इनका विशेष प्रभाव होता है और ये पूरे जीवन को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। अब शनि देव, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो है इनके अंदर कि ये दूरदर्शी इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि यह जीवन की सबसे पास से लेकर दूर तक जो चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती वो शनिदेव देखते हैं। और हमारा जीवन जो होता है इन्हीं नवग्रहों के माध्यम से चलता है। शनिदेव महाराज देखिए अनुशासन का पालन करने वाले ग्रह माने जाते हैं और अनुशासन का पालन करने के लिए यदि इन्हें दंड का सहारा भी लेना पड़े तो भी ये उससे पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे होते हैं शनिदेव महाराज के प्रभाव। अब इन प्रभावों को देखिए, शनिदेव महाराज छप्पर फाड़ कर देने वाले ग्रह कहे जाते हैं, किंतु अगर हम चर्चा करें तो शनिदेव महाराज देखिए लोगों को तड़पाते बहुत हैं। ये विशेषता होती है शनिदेव की। अब तड़पाने के पीछे भी अगर इनके कारण को देखें, क्योंकि ये नीति नियम और धर्म जिस तरीके से गुरु और होते हैं उसी तरीके से शनि भी होते हैं। लेकिन फर्क इतना होता है कि गुरु सौम्य प्लेनेट है और शनि क्रूर प्लेनेट है, कठोर प्लेनेट है, इसीलिए इन्हें पापग्रही कहा जाता है। अब इनकी कठोरता और दंड विधान के पीछे का कारण, ये चाहते हैं व्यक्ति उस कार्य को करे जिस कार्य के लिए संसार में उसका आगमन हुआ है, यानी आध्यात्म से जुड़ जाए। लेकिन जब ये देखते हैं कि व्यक्ति फिर भी नहीं मान रहा, हठ धर्मिता से लगा हुआ है, उस समय पर शनिदेव छप्पर फाड़ कर देने वाले ग्रह बन जाते हैं। जो चीजें आप सोच रहे थे उससे बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा आपको प्रदान कर देती हैं। और शनिदेव की विशेषताएं क्या होती हैं कि जिस समय आप किन्हीं कार्यों के लिए बहुत ही जिद, हठ धर्मिता अपनाए रहते हैं, तब तक शनिदेव आपको नहीं देते हैं। किंतु शनिदेव उस समय पर आपको दे देते हैं जब आपके अंदर सदाचार, विनम्रता, धैर्य और शब्द आ जाता है। और ये सारी चीजें एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर ही हो सकती हैं, जिन चीजों की हम चर्चा कर रहे हैं। शनि देव महाराज का जो ये परिवर्तन होगा, अब ये 20 जनवरी से लेकर जून तक प्रभावित करने जा रहा है। क्योंकि देखिए पिछले समय में शनिदेव वक्र अवस्था में थे। वक्र अवस्था में होते हुए इन्होंने राशि परिवर्तन भी किया था, जो कि कुछ ही दिन चला था। अब ये फिर से क्षमा करें, नक्षत्र परिवर्तन किया था। अब जब
नक्षत्र परिवर्तन किया था, तो ये नक्षत्र परिवर्तन करके फिर से आप नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और ये नक्षत्र परिवर्तन जो होने जा रहा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं या तो राशिपति के अनुसार या फिर नक्षत्र के अनुसार ग्रह अपने प्रभावों को परिवर्तित करता रहता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं किस तरीके से ये हमारे जीवन को प्रभावित करने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी तृतीय दृष्टि लग्न पर भी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो ये आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि देव महाराज देखिए, एक तो कठोर प्लेनेट हैं कि जिस भी भाव में होते हैं वहाँ से संबंधित हमारे जीवन में प्रभाव को यानी कर्मठता को बढ़ा देते हैं। दूसरा क्या है, ये उपचय भाव में है। उपचय भाव 3, 6, 11 वो भाव होते हैं कि जब शनिदेव यहाँ पर होते हैं तो बहुत उत्तम रिजल्ट देते हैं। कर्मठता हमारी कितनी भी बढ़ जाए लेकिन सफलता हमारे ही नाम होती है। अब शनिदेव का जो ये परिवर्तन होगा ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 20 जनवरी से लेकर जून तक। जून में ये फिर से रेवती नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे और अक्टूबर में फिर से ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इस दौरान आपकी परिवर्तित होती हुई देखी जाएंगी। यानी कि शनिदेव महाराज स्वयं के ही नक्षत्र में इस समय गोचर करेंगे। जब ये स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो देखिए इनका जो प्रभाव होगा वो बहुत विस्तार लेता हुआ देखा जाएगा। महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, आपके अंदर इस समय पर संतुष्टि नहीं होगी कि जितना ज़्यादा मिलता चला जाएगा उतना और पाने की चाहत बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि देखिए मानव मन के अनुसार इस समय शनिदेव के प्रभाव होने वाले हैं कि जिस तरीके से मानव मन को जितना मिलता चला जाता है वो उतना ही और पाने की कामना बढ़ाता चला जाता है। अगर हम चर्चा करें इस समय पर इनके नवमांश की, तो यहाँ पर 4 नवमांश का भोग करते हुए देखे जाएंगे। प्रथम नवमांश जो होगा वो आपके सुख भाव के स्वामी सूर्यदेव महाराज का होगा, यानी कि सिंह राशि का, जिसकी वजह से देखिए जो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, आजीविका से संबंधित यदि किसी स्ट्रगल को आप फेस कर रहे थे, अधिकारी वर्ग से कोई समस्या आ रही थी या आपके सहयोगी आपको परेशान करने का कार्य कर रहे थे, मतलब आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण इस दौरान होता हुआ देखा जाएगा। जॉब में कोई इश्यू चल रहे थे वो इश्यू इस समय पर निवारित होंगे। हालांकि थोड़ी सी इस समय पर कर्मठता आपकी बढ़ी रहेगी, क्योंकि सूर्य के नवमांश में जब होते हैं तो ये शासन प्रशासन से जुड़े हुए, अधिकारी वर्ग से जुड़े हुए या पिता से जुड़ा हुआ कोई इशू हो या आपकी जॉब से जुड़ा हुआ रिलेटेड कोई इशू हो, तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने का कार्य करते हैं। वहीं द्वितीय नवमांश जो होगा वो देखिए कन्या नवमांश होगा, यानी बुध देव का। तो ऐसे में देखिए बुद्धि इतनी तीव्र चतुर चालाक हो जाती है कि व्यक्ति देखिए हर उस समस्या का समाधान निकाल लेता है जो अभी तक उसे बहुत ही कष्टप्रिय प्राप्त होती है। कि देखिए बहुत ज़्यादा कष्टकारक ऐसी समस्या होती हैं, कभी कभी हमारे ऊपर आ जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि हम इनका समाधान किस प्रकार से करें। वही समस्याएं इस समय पर आपके लिए चुटकियों का काम करती हुई देखी जा सकेंगी। अगर हम तृतीय नवमांश की चर्चा करें तो तृतीय नवमांश जो होगा वो तुला का नवमांश होगा। अब देखिए आपके धन का बैलेंस, आपके परिवार का बैलेंस, आपके दाम्पत्य का बैलेंस, आपका बैलेंस, कर्म क्षेत्र का बैलेंस, सामाजिक बैलेंस, सारी चीज़ों को किस तरीके से आपको मैनेज करना है, यानी कि अगर कहें तो मैनेजमेंट भी किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेजमेंट करना है, धन को किस तरीके से व्यवस्थित करना है, यह कला आपके अंदर बहुत चतुराईपूर्ण और सादगीपूर्ण, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप ढिंढोरा पीट कर या बहुत ज़्यादा क्रोध को दिखाकर या बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से लड़ झगड़ कर इन चीज़ों का सामंजस्य करते हुए देखे जाएंगे, बल्कि नम्रता से, सौम्यता से, प्यार से अपनी हर चीज़ का, हर समस्या का समाधान निकालते हुए देखे जाएंगे। अगर चर्चा करें वृश्चिक नवमांश की, तो वृश्चिक नवमांश जो होगा जब इससे गोचर करेंगे तब आपके लिए बहुत उत्तम रिजल्ट निकल कर आने वाले हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर विषमता भी रहने वाली है, क्योंकि उस समय पर मंगल देव जो होंगे वह
राहु के साथ गोचर कर रहे होंगे, अंगारक योग का निर्माण कर रहे होंगे। अंगारक योग, क्योंकि देखिए राहु भी यहाँ पर कारक होते हैं, मंगल भी यहाँ पर कारक होंगे। ऐसे में थोड़ा सा मानसिक चिंतन आपके अंदर पड़ सकता है। आपका मन जो होगा स्वयं से ही अंतर्द्वंद करता हुआ देखा जाएगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां बदलती हुई देखी जाएंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कर्म को प्रधानता दी जाए या चतुराई को प्रधानता दी जाए, स्वयं की मेहनत पर भरोसा किया जाए या चापलूसी को अंजाम दिया जाए। तो ये जो स्थिति होगी यह आपके लिए काफ़ी कष्टप्रद होने वाली है, क्योंकि शनि का लग्न पर जब प्रभाव होता है तो व्यक्ति जो होता है नीति नियम से कार्य करने वाला होता है, थोड़ा सा एकाकी तो होता है, चापलूस तो कभी नहीं हो सकता। तो ये जो समस्या आपके सामने आएगी ये थोड़ा सा आपको विचलित करने वाली होगी, थोड़ा सा आपकी परेशानियों में जकड़ने वाली होगी, आपको इसका धैर्यपूर्वक सामना करना है। हालांकि देखिए जो भी दुर्योग होते हैं उनके लिए समस्या का समाधान भी होता है। ऐसे में आपको अभी से कुछ उपाय करते रहने चाहिए। सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः शनिदेव के लिए, ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए। इन दोनों ही बीज मंत्रों का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना चाहिए। देखिए जब 2 ग्रहों के बीज मंत्र एक साथ जपे जाते हैं, यानी कि देखिए जैसे आप शनि के भी मंत्र जपेंगे और मंगल के भी मंत्र जपेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें गैप करना होगा, 10 से 15 मिनट। बीच में आप कोई कार्य कर सकते हैं, स्टडी वगैरह कर सकते हैं, फाइल वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी आपका कार्य है उसको कर सकते हैं। बस सिर्फ क्या है, आपको जूठन भरे कार्य या शौच जैसी क्रियाओं से दूर रहना होगा। आप फिर से इन मंत्रों का जप करें, आपके लिए अनुकूलता प्राप्त होगी। वहीं शनि संबंधी चीज़ें जैसे लोहा हो गया, काला कपड़ा हो गया, सरसों का तेल हो गया, काले चने हो गए, काले उड़द हो गए, काले तिल हो गए, इन चीज़ों को आप धर्म स्थान या किसी ज़रूरतमंद को दान करें। मंगल से संबंधित चीज़ें लाल रंग की वस्तुएं, लाल